हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेके चलती हूँ अपने साथ सूरजकुंड मेला, जहाँ मैं भी फर्स्ट टाइम गई थी। सबसे पहले हमने एंट्री की और टिकट ले ली। टिकट हमारी थी 180 रुपीज़ की। वीकेंड्स पे 180 होती है, अदरवाइज़ 120। फिर हमें कुछ लोग दिखे जो कल्चरल परफॉर्म कर रहे थे। इनकी डांस कोऑर्डिनेशन देख के लग रहा था कि बहुत प्रैक्टिस की हुई है इन्होंने, और बहुत अच्छा लग रहा था डांस। फिर हमने एंट्री की। एंट्री करते ही हमें तीन डोर दिखाई दिए, तो हमने छत्तीसगढ़ वाली डोर में एंट्री की। और एंट्री करते ही हमें कुछ डोरमेट्स दिखाई दिए, जो डोरमेट्स बहुत अच्छे थे और अलग अलग शेप्स के थे, डिफरेंट एनिमल्स के, और बहुत अच्छी क्वालिटी में थे और नॉर्मल रेंज में। हमें नेक्स्ट लखनवी कुर्तीज़ दिखाई दी, जिनको देख के मैंने भी एक ले ली, फिर जो ओनली 250 रुपीज़ की थी और बहुत नॉर्मल रेंज में मिल रही थी। फिर कुछ वुडन के फ्लावर पॉट्स दिखे, बैग्स दिखे, और साड़ी तो इतनी थी कि किसी ना किसी एक पे मन आ ही जाए, और वो भी सिर्फ 1200 से 2000 की रेंज में। बहुत अच्छी अच्छी प्रिटी साड़ियाँ मिल रही थी यहाँ पर, जो सिर्फ नॉर्मल रेंज में भी मिल जाती है आपको। वार्म सूट्स देखने को भी मिले। फिर कारपेट्स बहुत ब्यूटीफुल थे, बट इन कारपेट्स की कॉस्ट 3 to 5 के अराउंड थी। फिर हमें एक कॉटन की बेडशीट दिखी, जिसमें बहुत सारे डिज़ाइन थे। हम तो कंफ्यूज हो गए थे कि कौन सा डिज़ाइन है, क्योंकि सारे डिज़ाइन बहुत सुंदर थे। फिर हमने इसमें से एक परचेज़ की, जो सिर्फ 500 की मिली। बच्चों के टॉयज़ थे, चीनी मिट्टी की बहुत चीज़ें थी, चीनी मिट्टी के भी बहुत बर्तन हमें दिखे थे, जिसमें थे ट्रे, कंटेनर्स, जार्स। जैसे हम अचार के लिए हमें जार चाहिए होते हैं, या फिर कुछ भी मीठा रखने के लिए, या क्या कहते हैं, मुरब्बा वगैरह डालने के लिए हमें चीनी मिट्टी के जार चाहिए होते हैं। तो वो बहुत सारे जार्स थे वहाँ पे, और ट्रे थी बहुत सारी, और नए नए डिज़ाइन के आपको प्लेट्स, डिनर सेट टाइप भी बहुत सारी प्लेट्स मिल जाएंगी, और जो बहुत यूनिक और न्यू ट्रेंडिंग थी। और इवन वहाँ के जो हैंड वॉश की बॉटल्स भी मैंने चीनी मिट्टी में वहाँ पर ऑब्जर्व की थी। चीनी मिट्टी की हैंड वॉश बॉटल्स भी थी, टिश्यू होल्डर थे, कढ़ाई शेप में प्लेट्स थी। फिर हमें बोहू बैग्स देखने को मिले, जो आजकल समर्स में बहुत काम आएंगे। डिज़ाइनर जैकेट्स देखने को मिली गर्ल्स की। फिर हमें जूती दिखाई दी, जो हैंडमेड थी और नेशनल जूट बोर्ड की तरफ से वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। सारी जूती बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत यूनिक लग रही थी, मतलब हैंडमेड दिख रहा था कि वो हैंडमेड है, और बहुत मजबूत लग रही थी। फिर हमने देखा कि हमें कुछ वुडन का सामान दिखाई दिया, जो जैसे कि हैंग करने के लिए छोटे छोटे से वुडन के बना रहे थे, और भैया हमारे सामने ही वो पेस्ट कर रहे थे, बना रहे थे। पर बहुत अच्छी चीज़ थी वो, जो भी वुडन की हैंगिंग थी, शॉल्स थी। फिर हमें कुछ इयररिंग्स देखने को मिले। इयररिंग्स बहुत छोटे छोटे थे और नॉर्मल प्राइस में थे। दिल्ली में तो ऐसे इयररिंग्स वैसे भी मिल जाते हैं, बट वहाँ का कुछ डिफरेंट था, तो वहाँ पे सही अच्छी रेंज में थे, नॉर्मल रेंज में इयररिंग्स देखने को मिले। फिर हमें देखने को मिले बैम्बू के, और बैम्बू से बने हुए बहुत सारा सामान हमें देखने को मिला। हैंगिंग के लिए मिला, और क्या कहते हैं, चेयर देखने को मिली। इवन चेयर पे तो तरुण ने बैठ के भी आराम किया थोड़ी देर। फिर हमें देखने को मिला, फिर हमने इसमें से एक हैंग करने के लिए लिया भी, बैम्बू का ही, जिसमें एक पॉट भी बना हुआ था, उसके अंदर हम फ्लावर्स भी लगा सकते हैं। देखो बहुत सारे, मतलब नॉर्मल रेंज में। इवन हमने जो ये पॉट दिख रहा है जिसके अंदर फ्लावर्स रखे हुए हैं, बैम्बू वाला, वो हमने पूछा भी था, बिल्कुल नॉर्मल रेंज थे, 120 की रेंज में था आई गेस, जो ये फ्लावर पॉट हमें दिख रहा है। तो बहुत नॉर्मल, और नॉर्मल रेंज में आपको आराम से वहाँ पर पॉट्स और फ्लावर्स की बहुत कैटेगरी देखने को मिल जाएंगी। और फिर हमें दिखाई दिया कि बहुत सारी ट्रेज़ थी। ये ट्रेज़ भी सभी हैंडमेड थी। देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब कि इतना अच्छे से डिटेलिंग हो रखी थी हर चीज़ पे। फिर हमें की चेन भी देखने को मिले, बहुत सारे की चेन्स थे बच्चों के लिए, जूट बैग्स थे, सॉफ्ट टॉयज़ थे, और पिलोज़ थे, कुशन्स थे। फिर हमें दिखी मधुबनी पेंटिंग्स बहुत सुंदर सुंदर थी, और मतलब इतना सुंदर हैंडवर्क कर रखा था उस पर कि देखते ही मतलब दिल आ जाए आपका। बट हाँ, रेंज थोड़ी सी इनकी हाई थी मधुबनी पेंटिंग्स की। और फिर देखो ये हैंडमेड की चेन्स भी बना रहे हैं, की होल्डर्स भी हमें देखने को मिले। फिर हमें देखने को मिला एक स्विंग, जो हमें चाहिए भी था हमारे घर के लिए, बट जैसे ही मैंने अपने हस्बैंड को बोला ट्राई करने के लिए, तो भैया ने उन्हें रोक दिया कि नहीं नहीं भैया, इस पे मत बैठिए, आप अंदर आइए, आपको अंदर ट्राई करवाएंगे। क्योंकि ये अभी हैंग हुए हुए थे, ये सिर्फ बाहर डेकोरेशन के लिए लगा रखे थे, दिखाने के लिए लगा रखे थे। फिर उन्होंने हमें अंदर बुलाया और अंदर हमसे ट्राई करवाया कि आप बैठ कर देखो कि कितना मज़बूत है और कितना नहीं। फिर मेरी सासू माँ अंदर गए और उन्होंने ट्राई करके देखा बैठ के,
पर हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम छोटा लें या बड़ा लें, कन्फ्यूज़न बहुत थी। तो बड़ा देखा, बड़ा ट्राई किया, बट हाँ इवन मजबूत बहुत थे पर थोड़े से एक्सपेंसिव लग रहे थे कि रेंज उनकी थोड़ी सी हाई लग रही थी। देखो कम से कम 150 भैया बोल रहे थे, 150 केजी ले लेगा, तो वो ले भी रहा था, वेट सही से अच्छे से सही ले रहा था। फिर हमें जूट बैग्स दिखे, जूट बैग्स के देखने के बाद तो हमने 2 बैग्स भी लिए थे जो बहुत सुंदर बैग्स थे। मतलब आप कभी कैरी करोगे किसी सामान के लिए भी तो वो बहुत अच्छी लुक देंगे। फिर हमें दिखी बेडशीट्स, ये बेडशीट बहुत सुंदर थी, 2000-3000 में अप्रॉक्स, और इतनी रॉयल लुक आ रही थी ना इनको देख के। फिर हमें कुछ रिटर्न में क्वेश्चंस दिखे, बुढ़ा घर पर है, मेरी मम्मी मारेगी, तुमसे ना हो पाएगा, इस तरह के बहुत सारे बैग्स दिखे। फिर हैंडबैग्स, बहुत सुंदर हैंडबैग्स थे और हैंडमेड थे, बहुत सारी चीज़ें तो हैंडमेड थी। और वहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम चल रहा था जहाँ पे वो एक होस्ट था, होस्ट अच्छे से सबसे बात कर रहा था, इंटरेक्ट कर रहा था, और लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे अपने कल्चर को, डांस कर रहे थे। और सबके लिए सिटिंग का भी पूरा अरेंजमेंट था कि अगर आपको बैठना है, आप थक गए हो और कुछ एंजॉय करना है तो आपको एंजॉय करने के लिए भी वहाँ पे पूरा अच्छे से प्रोग्राम था जहाँ पे आप बैठ के एंजॉय कर सकते हो सिर्फ। फिर बच्चों के लिए छोटी छोटी बास्केट्स दिखी जो डॉग बना हुआ था उसके ऊपर, जिसमें हम बच्चों के टॉयज़ रख सकते हैं, कपड़े रख सकते हैं, बहुत सारा सामान रख सकते हैं। फिर दिखे मुझे ज्वेलरी, ज्वेलरी बहुत सुंदर लग रही थी। और नेक्स्ट मुझे दिखी थी वॉचेस, ये वॉचेस बहुत सुंदर, ये देखो जो फर्स्ट वॉचेस हमें दिख रही है ब्लू कलर की, वो स्पेसिफिकली हम किसी के बर्थडे पे कस्टमाइज़ करवा के आराम से उनको सेंड कर सकते हैं। आपको कस्टमाइज़ करानी होती है तो आप इनसे अपना उनका नंबर भी ले सकते हो और वो आपको कस्टमाइज़ करके ऑनलाइन भी डिलीवर कर देंगे। नेक्स्ट हमने देखा कि की होल्डर बहुत सुंदर सुंदर थे, मोर पंख के, अलग अलग डिफरेंट शेप्स के बहुत अच्छे अच्छे की होल्डर थे। और फिर मुझे दिखी 3D के अंदर उन्होंने बहुत अच्छी सी सीनरीज बना रखी थी और मतलब बहुत सुंदर लग रही थी। इवन उनके ऊपर वो पर्ल्स वाला वर्क कर रखा था और कुछ मेटल का वर्क वाली भी दिखी हमें। फिर हमें लग गई भूख, तो भूख लग रही थी तो हमने सोचा कि चलो कुछ खा लेते हैं। हमें कुछ दिखाई नहीं दिया, हमें कचौड़ी दिखाई दी तो हमने फटाफट कचौड़ी ली। और कचौड़ी लेने के बाद हम सारे शुरू हो गए कचौड़ी खाने में, क्योंकि भाई काम करते करते भूख तो लगती ही है ना, वहाँ पर घूम के इतनी भूख लग रही थी ना सच में। फिर फ्लावर पॉट्स के हमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी देखो, बहुत अलग अलग टाइप के, कहीं गोल्डन, कहीं येलो, स्मॉल भी थे कि भाई छोटे छोटे से फूल वाली भी टाइम वो थी, बना रखी थी पत्तियाँ सी, और बड़े बड़े फ्लावर्स भी थे। फिर मैंने सोचा चलो अपने लिए थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं, तो मैं ये देख रही थी जूड़ा पिन। मुझे जूड़ा बनाना आ नहीं रहा था, फिर मैंने ट्राई किया कि लग जाए ये जूड़ा पिन, ट्राई करते करते फाइनली लग ही गई थी सी। पर मैंने ये जूड़ा पिन ली नहीं थी क्योंकि मेरे इतने बड़े बाल हैं नहीं, तो बट आप ज़रूर ले सकते हो वहाँ से, बहुत अच्छी थी जूड़ा पिन। फिर हमें मिट्टी के बर्तन दिखाई दिए, मिट्टी के बर्तन बहुत बर्तन थे, इवन सारे वहाँ से परचेज़ कर रहे थे। हमें भी मन था कि मिट्टी का बर्तन कुछ लेते हैं, हमने भी वहाँ से फिर मिट्टी का बर्तन परचेज़ किए थे। हमने लिया था वहाँ से एक बॉटल, तवा और एक हांडी, इसके अंदर दही बहुत अच्छी जमती है। और फिर हम थोड़ी सी आगे चले, फिर हमें एंटिक पीसेस दिखाई दिए जो बहुत सुंदर, मतलब घर में एज एन डेकोर के लिए हम यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छे, बट बहुत एक्सपेंसिव थे। ये बुद्धा वाला तो 55,000 अप्रॉक्स का था। फिर हमें दिखी पेंटिंग्स और चेयर्स बहुत सुंदर थी, आप अपनी बालकनी में रख सकते हो। आपका वहाँ पर जाना पूरा वर्थ ही रहेगा, आप जाके ज़रूर वहाँ पर एंजॉय करोगे। फिर हमने कुछ पिक्स ली, अलग अलग कंट्रीज़ के लोग हमें दिखाई दिए, तो हमने कहा चलो एक आधी फ़ोटो सेशन हमारा भी हो जाए। फिर हम चले, थाईलैंड की थीम थी वहाँ पर, लैम्प्स थे बहुत सुंदर सुंदर। इवनिंग टाइम में जाना और ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि लाइटिंग वाइटिंग होती है तो बहुत अच्छा दिखता है सूरजकुंड का मेला। फिर हमने यहाँ से कुछ लैम्प बाय करे और धीरे धीरे फिर हम आगे चलते गए। हमें मतलब बहुत अच्छे हैंडमेड कल्चरल चीज़ें, हमें देखा पाकिस्तान के भी लोगों ने अपनी कल्चरल चीज़ें रिप्रेजेंट कर रखी थी। इवन वहाँ के जो सेलर थे वो भी वैसे ही लग रहे थे कि भाई वहीं कंट्री से, अनदर कंट्री से ही आए हुए हैं। फिर हमें थाईलैंड की दिखी, थाईलैंड की स्टॉल दिखी जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर एसेसरीज मिल रही थी। एंड फिर थाईलैंड 797, घाना, मतलब हर अलग अलग कंट्री की अपनी अलग अलग चीज़ें उन्होंने वहाँ की जो फेमस थी, स्पेशल थी, वो लगा रखी थी।
ऐसे हम आगे चलते गए, बांग्लादेश का आपको दिखने को मिलेगा। मतलब अगर आप सूरजकुंड मेले में कभी नहीं गए हो तो प्लीज़ जाना। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपका, आप एंजॉय भी करोगे और आपको नॉर्मल रेंज में भी बहुत कुछ मिल जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे फिर मुझे ये 2 दिखाई दिए, भूत बने हुए थे ये। तो मैंने कहा चलो इनके साथ भी एक पिक लेती हूँ। इसने मुझे कुछ बोला तो था बट अपनी लैंग्वेज में इन्होंने मुझे थैंक यू बोला था, तो मैंने भी इनको थैंक यू बोला और फिर हमारी पिक हो गई पूरी। नेक्स्ट हम चले अब यहाँ टर्की के तरफ से इतने सारे लैम्प्स आए तो इतने सुंदर लग रहे थे ना। हमने यहाँ से 2 लैम्प बाय भी किए हैं। आप इस वीडियो पे अगर लाइक्स दोगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका होल भी दिखाऊंगी। और आपको ये देख के तो ज़रूर अपने बचपन की याद आ जाएगी। 90s वाले बच्चे इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, मतलब रिलेट कर सकते हैं कि ये याद है हम बचपन में इसके अंदर से देखते थे और हमें पूरी फिल्म दिखाई देती थी। वो एक पहले पुराने कैमरों में फिल्म्स डलती थी ना, वो वाली फिल्म चलती रहती है इसमें और वो हमें दिखाई देती है। मतलब मुझे ये देख के अपना बचपन याद आ गया था, सीरियसली बहुत अच्छा था। यहाँ लोग बहुत अच्छे से अपनी लैंग्वेज में फोक सॉन्ग्स बोल रहे थे और यहाँ की डेकोरेशन इतनी अच्छी थी। मतलब सभी लोग कोशिश कर रहे थे कि वो अपने फ़ोन्स में इसको इतने अच्छे से कैप्चर कर लें और हमेशा के लिए उनके पास एक मेमोरी हो जाए। सभी अपना एंजॉय कर रहे थे। विद फैमिली आना और सूरजकुंड में ज़रूर आना। आपकी जो भी आपकी टिकट के भी चार्जेस लगेंगे वो आपकी ज़रूर इसमें वर्थ रहेंगे। फिर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का मुझे एक स्टैचू दिखा मंदिर का, उसमें से उसके साथ मैंने अपनी एक सेल्फ़ी ली। गरबा ऑफ गुजरात रिप्रेजेंट कर रहे थे। फाइनली जाकर हम अपने हरियाणा पे पहुंच गए थे। हरियाणा अपना घर, एक्चुअल में हरियाणा वाला जो रिप्रेजेंट कर रखा था कल्चर, वो देख के मुझे हरियाणा की याद आ गई थी। डेफिनेटली मिट्टी का घर बना रखा था और पगड़ी पहन रखी थी लोगों ने और मतलब बहुत अच्छे से मतलब प्रेजेंट कर रखा था। मैं अब वर्ड्स में भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ सीरियसली। मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर। हाँ, मुझे पता है कि कुछ चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं। अभी कजाकिस्तान का रिप्रेजेंट कर रखा है, सीरिया का रिप्रेजेंट कर रखा है और इजिप्ट की तरफ से सब मतलब अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग स्टॉल्स आपको देखने की मिलेंगी। चाहे आप वहाँ से कुछ बाय करें या ना करें बट वहाँ पर जाना ही इतना वर्थ है कि आपको नॉलेज मिलती है कि कहाँ किस कंट्री से लोग आए हुए हैं, किस कंट्री का क्या फ़ेमस है। सेल्फ़ी पॉइंट्स थे और लोगों ने वहाँ पर सेल्फ़ीज़ बहुत सारी ले रहे थे। फिर फाइनली जाकर हमें एक फ़ूड कोर्ट दिखाई दिया था जहाँ पर हरियाणा रसोई थी और बहुत लोग वहाँ पर ईज़िली अगर आप जाएंगे तो आपको खाने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट वहाँ का खाना इतना टेस्टी नहीं था, इसीलिए अच्छा है कि या तो अपना लेकर जाएं और या फिर बाहर से ही खाएं, क्योंकि अंदर इतना अच्छा खाना नहीं था। पैसे भी ज़्यादा थे बट फूड इतना अच्छा नहीं था। पर ऐसा अगर आप खाना ही चाहते हो तो खा सकते हो। फिर हमें जिन दिखाए, इतनी देश में बेरोज़गारी है कि जिन बेचारे को भी चाय पीनी पड़ रही है और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है हमारे देश में। फिर लास्ट में हमने बजाए ढोल और हम आ गए घर। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।